आपका शुभम सर आज फिर एक नया इंग्लिश का वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को आर्टिकल के ए और एन के प्रयोग के बारे में बताया था, आज मैं आप लोगों को द के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रोल नंबर 1 से। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीच बीच में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसे आपको बनाना है और अंत में एक फाइनल टेस्ट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि रूल नंबर 1 है, द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है। ठीक है, तो जो नदियां होती हैं उनके नामों के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द नील, द अमेजन etc। और भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग, जैसे द ब्रह्मपुत्रा हो गया, द यमुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए द कावेरी, द कृष्णा, कोई भी नदी भारत की हो या दूसरे देशों की हो। रूल नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं, द का प्रयोग होता है सागरों, महासागरों, खाड़ी, ध्यान दीजिएगा, बे, गल्फ, इसी को कहते हैं गल्फ भी कहते हैं, बे भी कहते हैं, के नाम के पहले होता है। जैसे द रेड सी, ये एक प्रकार का सी है, रेड सी लाल सागर जिसको कहते हैं, द डेड सी मृत सागर कहते हैं, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है, और महासागर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, ये सारों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद रूल नंबर 3 पे बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 में है, द का प्रयोग पर्वत श्रेणी के नाम के पहले होता है। पर्वत श्रेणी से समझ जाइए एक पर्वत नहीं, पर्वतों की श्रृंखला होनी चाहिए, यानी एक के बाद एक सटा हुआ लगातार। तो जैसे कि द हिमालयाज है, द आल्प्स है etc। और भी बहुत सारे पर्वत है। हाँ, इसमें एक चीज का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए आप लोग की तरफ से, पर्वत के श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ना कि चोटियों के नाम के पहले। चोटी अलग होती है जो पर्वतों के ऊपर होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो उसके पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा माउंट आबू होता है, माउंट नंदा देवी होता है, माउंट फूजी होता है, ये सारों के पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो ये आपका हो गया 1 2 3 रूल नंबर, तीनों को कॉपी कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप लोग को दूसरा रूल के बारे में दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, 3 रूल के बाद आपका चौथा रूल क्या है, देख लीजिए। द का प्रयोग द्वीपों के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले होता है, जैसे द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार etc। मतलब एक आइलैंड नहीं, बहुत सारे आइलैंड जब मिल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे द वेस्ट इंडीज भी हो जाएगा, एक देश है लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंडों को मिलाकर बना गया है। ठीक है, वेस्ट इंडीज एक देश है और एक आइलैंड भी है। चलिए आगे बात करते हैं। द रूल नंबर 5 पे, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों, जिसे हम लोग रिलीजियस बुक बोलते हैं, के नाम के पहले होता है। जैसे द गीता हिंदुओं का जो है धार्मिक ग्रंथ है, द कुरान मुसलमानों का है, और द बाइबल किनका है? ईसाई धर्म का। बिल्कुल सही। और भी जितने भी होते हैं, महाभारत हो गए, रामायण हो गए, ठीक है, इनके पहले द का प्रयोग होता है। इसके बाद रूल नंबर 6 में है, द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले होता है। ठीक है, दिशाओं के नाम के पहले होता है, यानी कि जो भी दिशा है, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, जो भी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी ले सकते हैं, 2 दिशाओं को मिला के, जिनके पहले द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 7 में है, द का प्रयोग मरुभूमि, रेगिस्तान, डेजर्ट जिसको हम लोग कहते हैं मरुभूमि, जैसे हम लोग का राजस्थान में है थार डेजर्ट, तो नाम के पहले होता है। जैसे द सहारा डेजर्ट है, द गोबी डेजर्ट है, द थार डेजर्ट है, इस तरीके के। तो और भी सारे द का प्रयोग के हम लोग रूल पढ़ेंगे, पहले ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे देखते हैं द का प्रयोग। तो रूल नंबर 8 है, द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले होता है। धार्मिक संप्रदाय जैसा कि सिख, द हिंदूज, हिंदू धर्म के लोग, द मुस्लिम्स, द सिख्स etc। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 9 है, द का प्रयोग राजनीतिक दलों के नाम के पहले होता है। राजनीतिक दल में द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द भारतीय कम्युनिस्ट, द बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी एक्सेट्रा। रूल नंबर 10 में है, द का प्रयोग वाद्य यंत्रों के, वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, द तबला, द गिटार, द हारमोनियम etc। और भी बहुत सारे जितने भी वाद्य यंत्र है सब में द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। डिग्री के बारे में आगे हम लोग जिक्र करेंगे। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो बहुतों के बीच में किसी के बारे में बताएं क्वालिटीज, तो डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसे द टॉलेस्ट मैन, द हॉटेस्ट डे etc। और भी इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं द का प्रयोग, जैसे दुनिया में जो वस्तु सिर्फ एक है, जैसे मून, सन एक्सेट्रा, ये सब के पहले भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग जिक्र करेंगे और चीजों के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं रूल नंबर 12 के बारे में, जिसमें हम लोग लिखे हैं, द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है। अनूठी मतलब वैसी वस्तुएं जो सिर्फ एक है और वैसी दूसरी नहीं है।
तो द सन हो गया, सूरज एक ही है, द मून हो गया, चंद्रमा एक है, द अर्थ पृथ्वी भी एक है, ठीक है। किसी भी ग्रह को हम ले सकते हैं, ग्रहों के नाम के पहले भी दा का प्रयोग होता है। आगे है रूल नंबर 13, दा का प्रयोग, हाँ ये बड़ा ही मजेदार है, इसे ध्यान से देखिएगा, सारे चीजों को एक ही बार डाल दियो, छोटा जल्दी हो जाएगा। ऐतिहासिक साम्राज्य मतलब पहले जमाने के जो साम्राज्य थे, जैसे द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, बहुत सारे एम्पायर थे, ठीक है। एम्पायर मीन साम्राज्य। जाति द आर्यंस, द निग्रोज, ये सारे। स्थान कोई भी, द पिरामिड, द काबा, द गांधी मैदान, इस तरीके के। वंश द मौर्यन डायनेस्टी, है ना, गुप्ता डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी, ये सब। इमारत द कुतुब मीनार, द ताजमहल, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। घटना द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ प्लासी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अवधि और काल के नाम के पहले भी दा का प्रयोग होता है, और सारे एग्जाम्पल बहुत सारे आप लोग ध्यान देते रहिए इस पे। अगला है रूल नंबर 14, दा का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले होता है। आविष्कार मतलब इन्वेंशन, जिन चीजों का पहले से इन्वेंशन किया जा चुका है उनके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द टीवी, टेलीविजन भी लिख सकते हैं, टीवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। द सिनेमा, द वायरलेस, द टेलीस्कोप, इटीसी, द रेडियो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए रूल नंबर 14। ध्यान से देखते रहिए और इसे समझते रहिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करिए। एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर दीजिए, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। इससे क्या होगा, आप तो नए नए वीडियो को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशंस में भी लोग आपको जानेंगे और इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए आगे अगला रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 15, जिसमें दा का प्रयोग समाचार पत्रों और अखबारों के नाम के पहले होते हैं। न्यूज़पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टार, द डेली न्यूज, ईटीसी, और भी है द हिंदुस्तान, ये सब होते हैं, ठीक है। और रूल नंबर 16 है हम लोग का, दा का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के भागों के नाम के पहले होता है। जैसे आई कॉट हिम बाय द आर्म, मैंने अपने भुजाओं हाथों से उसे पकड़ा। सी वॉज वंडर इन द लेग, है ना, वंडर, सॉरी, उनके पैर में क्या है, घाव। चलिए रूल नंबर 17, दा का प्रयोग कुछ देशों और राज्यों के नाम के पहले भी होता है। जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम लोग कहते हैं, द सूडान, द हेग, द यूनाइटेड स्टेट्स, ईटीसी। और लास्ट रूल नंबर 18, दा का प्रयोग पत्रिका, मैगजीन्स, आयोग, कमीशन, संस्थान, इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं के नाम के पहले होता है। जैसे द हाई कोर्ट हो गया, द सुप्रीम कोर्ट हो गया, द मंडल कमीशन हो गया, द इलस्ट्रेटेड वीकली, ईटीसी है, ठीक है। तो और भी सारे हैं दा का प्रयोग, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा जो आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा नेक्स्ट, जो आर्टिकल्स ऑफ लॉब के बारे में हम लोग उसमें बात करेंगे, जो कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा एक वीडियो ए और एन का यूज, एक दा का यूज, और एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बताएंगे आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ नहीं करते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे हर टाइप के, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। और चलिए अगला आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से, ठीक है। ये 10 प्रश्नों का जवाब आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बनाकर भेज देना है, ठीक है, जल्द से जल्द। और कोशिश करिएगा जो 5 मिनट बहुत हो गया, मैक्सिमम हो गया, उसके अंदर ही आपको इस पे बनाकर कमेंट करना, ठीक है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जो मैंने बोला था पहले भी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है शुभम क्लासेस ईसीसी वाले, इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए करने के लिए, जिससे कि मैं आप लोगों के बीच नए नए प्रश्न और नए नए चीज़ों को लेकर आता रहूँगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।